नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक और बेहतरीन ट्रेडिंग के लिए अपना दिन भाई। और दो ट्रेड लिए मैंने, निफ्टी के लिए दोनों, सेलिंग साइड के लिए दोनों। सबसे बड़ी बात, दोनों वो ट्रेड लिए जो वीकेंड एनालिसिस वीडियो में मंडे के लिए मैंने डिस्कस किया था अपना एनालिसिस। सेम टू सेम उसी एनालिसिस के बेस पे, सेम साइकोलॉजी पे, सेम प्राइस एक्शन, बिल्कुल जो चीज डिस्कस हुई थी भाई वही का वही ट्रेड। सो एक और अपना बेहतरीन एनालिसिस वाला दिन गया है कि जो चीज हम डिस्कस की वही चीज एग्जीक्यूशन की। यही चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, इसीलिए मैंने जो अपनी लॉन्ग वीडियो भी जो बनाई थी वीकेंड एनालिसिस वाली, उसमें भी आपको बार बार कहा था, पहले भी आपको बार बार बोलता रहा हूं कि भाई एनालिसिस प्रॉपर पहले करके रखो, प्री प्लानिंग रखो, और आपको ट्रेड आवर्स में तो जब 9:15 टाइम हो जाता है उस टाइम के बाद तो आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है भाई। प्लानिंग पहले करके रखो, उसका कितना फायदा होता है अब ये देखो। इतनी माइंड में क्लैरिटी है कि यार यहां अगर कोई, आंख बंद करके भी मैं बता सकता हूं कि मेरा एनालिसिस ये है, इस जोन में अगर मेरे को सेलिंग का सेटअप मिलेगा, ये 3 सेटअप है, ये मिलेगा तो ट्रेड लेना है भाई। कहां पे मेरे को एग्रेसिवली जाना है, कहां पे बड़ा टारगेट रखना है, मैं लेके होल्ड करके बैठ सकता हूं, कहां पे मेरे को जल्दी जल्दी एग्जिट करना है, सारी चीजें एक एक मतलब माइंड में होनी चाहिए। ये है तो फिर ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। फिर कहता हूं ना कोई स्ट्रेटजी की जरूरत है, ना कोई इंडिकेटर की जरूरत है फिर। और अगर ये नहीं है तो भाई उलझ पुलझ ही रहोगे। कभी इंडिकेटर लगाओगे, कभी कोई स्ट्रेटजी चेक करोगे, कभी कुछ समझ नहीं आएगा। कब होल्ड करें ट्रेड को, कब जल्दी एग्जिट करें, कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर ये प्रॉपर एनालिसिस है, बड़ा टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, तो प्रॉपर बिल्कुल क्लियरिटी होगी भाई कि कहां पे एग्जिट करना है, कब जल्दी एग्जिट करना है, कब थोड़ा सा ट्रेड को लंबा रखना है, टारगेट लंबा रखना है, सारी चीजों की क्लियरिटी होगी भाई। तो एनालिसिस को बहुत ध्यान से देखा करो। मैं कहता हूं जो लोग अभी स्टार्टिंग फेज में है, दो दो बार देखो यार। एक बार शाम को देख लिया, अभी जो उन्हें वीडियो डालने के बाद देख लिया, फिर आराम से अपना रेस्ट वेस्ट करो। हो सकता है रात को देख लो, या एक बार सुबह उठ के फिर देख लो। बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल भाई। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। बाकी आप बताना भाई एक बार कमेंट करके, और कि क्या आपका एनालिसिस रहा ना, क्या आपका ट्रेड रहा आज, सेम ट्रेड लिया या मिस किया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जरूर से जरूर बताना। हेल्पफुल होती है चीजें भाई, मुझे भी पता लगता है कि आप लोग क्या सीख रहे हो, कितना सीख पा रहे हो। सो जरूर बताया करो, पार्टिसिपेट किया करो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दो, ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक। देखो ये ऐसी वीडियोस को ना, मैं तो कहता हूँ कि लाखों लोगों को रोज देखना चाहिए, बट वहां तक पहुंचो तभी तो धीरे धीरे पता लगेगा लोगों को। तो ठीक है भाई, आप भी अपना योगदान दीजिए इसमें। चलिए अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं आपको जल्दी से। इजी ट्रेड था आज का। देखो सिंपल सी बात सुनो मेरी, ये तो आज की कैंडल होगी भाई, कल तक का यहां था। क्या ट्रेड प्लान था भाई अपना, बिल्कुल सीधा सिंपल ट्रेड प्लान है। कुछ भी था ही नहीं भाई इधर उधर की बात। तो इससे ऊपर ही बाइंग करनी है भाई। इसके बीच में यहां पे सेलिंग सेटअप मिलेगा, डे हाई कैंडल का ये था, इसके पास से कोई सेलिंग सेटअप मिलेगा तो लेंगे, बाइंग साइड ज्यादा नहीं है। इसके नीचे निकलेगा, ये जो रेंज बनी हुई थी 300, इसके नीचे निकलेगा तो सेलिंग करनी थी। इस जोन में सेल ऑन राइज करना, सिंपल सा तो था यार। था ही नहीं कुछ भी कि इधर उधर की कोई बात हो जाए दूसरी कोई। अब आप चलो इसको भी हटा दो एक बार, चलो इसको भी हटा दिया मैंने, ठीक है। कोई लाइन नहीं, कोई ट्रेंड लाइन, कुछ नहीं भाई। फालतू के लोग घुसाए रहते हैं, टेढ़ी लाइन मार देंगे, मेडी लाइन मार देंगे, कहीं से मार लो लाइन। तो ये चार्ट पे इतनी इतनी कैंडल्स हैं, देखो मैं 70 ट्रेंड लाइन मार सकता हूँ यहाँ पे, 70 सपोर्ट निकलाएंगे, 70 रेजिस्टेंस निकलाएंगे भाई। कुछ नहीं है, देखो भाई यहां मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट सीधा धड़ 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 अपसाइड। जाने दो भाई, कहीं भी जाने दो इसको, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये 600 700 ये जो एरिया है यहां तक कहीं जाने दो इसको, ठीक है। ये था प्रीवियस, जो प्रीवियस डे का हाई था वो ये था, ठीक है। उससे पहले वाले प्रीवियस डे का हाई ये था, सिंपल सी बात। देखो यहां तक मार्केट गई, ये प्रीवियस डे का हाई था, यहीं तक एग्जैक्टली मार्केट आती है। इसलिए मैं कहता हूं इंट्राडे प्लेयर्स को प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग, और लो और हाई, ये तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ध्यान रखो। और एक क्लोजिंग। देखो अब यहां पे मार्केट आती है भाई, सीधा अप साइड गई मार्केट, काफी बड़ा मूव मार्केट ने दे दिया, अराउंड 350 से लेके करीब करीब 580। तो बड़ा मूव मार्केट ने दिया, 250 पॉइंट के करीब लगाओ, 230 पॉइंट। देखो यहां आके क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनती है भाई, ठीक है। बात देखना एक बार, एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, एक और न्यूट्रल कैंडल बनती है, भाई एक और रेड कैंडल बनती है भाई।
ये दो बीच में न्यूट्रल टाइप कैंडल होगी, या बायर्स और सेलर्स दोनों एंट्री की, ये उतनी न्यूट्रल नहीं थी, ये फिर भी हैमर टाइप कैंडल बनी, ये न्यूट्रल कैंडल होगी भाई, ठीक है। मतलब यहां साइकोलॉजी समझो, यहां तक बायर्स फुल स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है। अब मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुकी है, यहां पहली रेड कैंडल बनती है, पहली बार प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट नीचे आते हैं, बायर थोड़ा सा और जोर लगाते हैं एक बार हल्का सा, तो एक वीक बनती है नीचे भाई, ठीक है। सेकंड कैंडल में बायर्स बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, सेलर्स नीचे लेके आए थे, बट हाँ सेलर्स नीचे लेके आए थे, बायर्स ने थोड़ा जोर लगाया, बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हो गए, मतलब ठीक है। न्यूट्रल कैंडल बन गई भाई, डिसाइड नहीं कर पाए। अब डिसाइड कब होगा, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी ग्रीन तो बाइंग साइड वाले लोग जीत जाएंगे, और भाई नीचे हो जाएगी तो सेलिंग साइड वाले लोग जीत जाएंगे, सिंपल सी बात है भाई। नेक्स्ट कैंडल में पता लग जाएगा। हुआ क्या भाई, नेक्स्ट कैंडल बन गई रेड कैंडल, एक और दो दोनों कैंडल के लो के नीचे, ये ग्रीन कैंडल थी, इसका भी लो निकाल दिया इसने। अब भाई यहां पे मैंने रिस्क लिया, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी सेटअप अपना बन चुका है भाई, इवनिंग स्टार बन गया। यहां पे मैंने भाई रिस्क लिया, छोटे से स्टॉप में, सिर्फ इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाया मैंने, ये भी नहीं लगाया भाई इसका स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन यहां मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम की थी। उसका रीजन सिंपल क्या था भाई, मैं बताता हूं। हल्का सा कॉन्फिडेंस कम था, वो क्यों था कि ये मार्केट जो थी वो 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ये 500, और ये जैसे 22,000, 22,500, 23,000 ये लेवल्स, तो यहां इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही थी भाई। तो मैं थोड़ा सा ये था कि यार मार्केट अगर एक लोअर हाई तो बना दे तो मजा आ जाए भाई, सिंपल सी बात थी। मैंने इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी थी, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था, इस वजह से मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया, ठीक है, सिंपल लिया भाई। अब मेरा क्या था यहाँ पे, मेरा जो माइंड था वो ये था कि हो सकता है मार्केट यहाँ आएगी, और एक बार ये एक दो और ये तीन, ये जो कैंडल का जो बेस बना हुआ है ना, यहाँ हो सकता है मार्केट यहाँ फंसे, एक झटके में मार्केट नीचे आएगी, यहाँ फंस के वापिस जाएगी, एक तब लोअर हाई बनाएगी। ये मैंने ओरिजिनली यहां सोचा था, तो मैं और क्वांटिटी तब ऐड कर लूंगा, मैंने ये सोची थी भाई। अब यहां से मार्केट ने क्या किया, बट नीचे आती है, एक ग्रीन कैंडल बनाई, एक फिर ये रेड कैंडल बनाई। अगर देखो ये यहां आके ग्रीन बना के रेड कैंडल, जब इसने ये नीचे वीक बनाई ना, तो कॉन्फिडेंस फिर थोड़ा सा कम हो गया भाई। अगर यही कैंडल पूरी प्रॉपर इस ग्रीन कैंडल के बराबर में यहां क्लोज हो जाती रेड, तो इसी कैंडल में एंट्री हो जाती अपनी, सिंपल। ये एक तरह से लोअर हाई बन चुका था, सिंपल। बट ये थोड़ी सी कैंडल अच्छी नहीं बनी, तो मैं कहा यार थोड़ा और वेट करते हैं अभी। फिर एक न्यूट्रल कैंडल बनती है भाई। अब ये हो गया, अगर इस न्यूट्रल कैंडल का भी, ये इनसाइड कैंडल भी बन गई, मैंने आपको बार बार बताया इनसाइड कैंडल का, कई बार बताया आपको इनसाइड कैंडल का भी सिस्टम। यहां ये न्यूट्रल कैंडल बनी, अब ये हो गया कि अगर इसका लो भी निकलता है तो भाई इसका मतलब मार्केट ठीक है, फिर सेलिंग साइड भी है। अब जैसे इसका लो निकला भाई, मैंने यहाँ क्वांटिटी अपनी ऐड कर ली, तो थोड़ा सा यहाँ सेफ चला, मैं कह सकता हूँ आज सेफ इसलिए चला कि भाई थोड़ी सी कैंडल अजीब सी बन रही थी, यहाँ पे ये कैंडल अजीब बनी, यहाँ पे अगर प्रॉपर बना था सेटअप तो फिर नीचे मार्केट आई नहीं उस हिसाब से, तो थोड़ा सा था यहाँ पे सिस्टम, थोड़ा सा मतलब धीरे स्लो चलने वाला। फिर मैं ठीक है, मैंने यहाँ ऐड कर लिया भाई, मार्केट नीचे आई, धर धर नीचे आई। अब देखो एक बात आपको मैं बताता हूँ भाई, यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, बट अपने को देखना क्या है कि मार्केट ऊपर से कितना चल के आई, 580 के पास से मार्केट आ चुकी है 450 के अराउंड, ठीक है। एक अच्छा खासा मुंह एक बार दे दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, जब तक ये अंदर अंदर है, नीचे 300 ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर ये जो 700 ये ब्रेक नहीं हुआ, तब तक टारगेट छोटे रखो भाई। मार्केट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर यूं ही चलती रहेगी, टारगेट छोटे रखो, डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा। नीचे आ रही है भाई, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है, दो कैंडल का हाई ये कैंडल निकालती है, तो मैंने भाई अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था, एक बार इसको ले लिया, ठीक है, लेके साइड हो जाओ, सिंपल, ठीक है। क्योंकि पता नहीं है, हो सकता है इसी फ्लो में नीचे चली जाती तो और चली जाती भाई, और रुक के यहीं पे वापिस हो जाती तो वो भी हाई चांसेस है। अब क्या हुआ भाई, वापिस मार्केट यहाँ घूम के वापिस गई, वापिस जाके जब इसने ये एक इन्वर्टेड हैमर बनाई भाई, यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर बनाई। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ भाई, जब मार्केट घोड़ा एकदम से यूं अपसाइड जा रहा है, अब अपना ट्रेंड तो हो चुका था, मार्केट ऊपर से नीचे आ चुकी है, अपने पास एक हाई बन चुका है, यहाँ पे मार्केट यूं सीधा अपसाइड गई, और जैसे ही इसने जाके और एक ये इन्वर्टेड हैमर बनाई भाई, मैंने क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी फिर बोलता हूँ कोई अच्छा ट्रेड हो चुका, मैंने यहाँ क्वांटिटी हाफ कर दी, सिंपल सी बात, ठीक है। और इसी का स्टॉप लॉस माना था, ये भी सोचा था कि अगर ये स्टॉप लॉस गया तो आज फिर ट्रेड नहीं करूंगा, बट ठीक हो गया। चलो ये जाके मार्केट जब यूं जाकर जैसे इसने इवनिंग स्टार भी बनाया ना भाई, तब मेरे को हो गया था, लेकिन क्वांटिटी ऐड नहीं की, मैं ठीक है यार, यहाँ कंफर्म हो गया था कि मार्केट ने लोअर हाई बना दिया, नीचे आई, एक और लोअर हाई बना दिया भाई, और फिर मार्केट धर धर नीचे भाई, धर धर नीचे, इसके इक्वल पास में आके मार्केट ने, जब ये जो जो ये कैंडल बनी हुई ना, देखो ये कितनी कैसी हैमर टाइप कैंडल थी, पूरी रेड कैंडल थी भाई, पूरी नीचे तक आई थी, लेकिन जैसे ही खिंचती 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 हाफ चली गई, तो मैं कहा यार ये तो कुछ और ही हो गया, एकदम से इसके पास से प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक कर लिया, आई तो फिर ये वापिस देखो फिर नीचे गिर गई, बट ठीक है, दो ट्रेड हो गए थे, प्रॉफिट बुक हो गया था, फालतू पंगा लेना नहीं था। ये ट्रेड थे भाई आज के, सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन थी यार, कोई ज्यादा थी नहीं कुछ ऐसी चीज भी।
पहले ही था कि ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेना है, कोई पुल बैक आए उस पर सेलिंग का ट्रेड लेना है, बाइंग साइड जाना ही नहीं है, कहीं कुछ जाओ, क्लियर था भाई। बैंक निफ्टी को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, देखो बैंक निफ्टी ये वो डेली टाइम फ्रेम है ये। बैंक निफ्टी में भी यही तो बात हुई थी अपनी की सिंपल, कि भाई ऊपर जाएगी मार्केट में का कॉन्फिडेंस नहीं आया जब तक ये नहीं निकलेगा, ठीक है। आप डे हाई के पास होल्ड करके बाइंग साइड जाए तो ठीक है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सेल ऑन राइज का कोई ट्रेड मिले तो लेंगे भाई। अब देखो बैंक निफ्टी ने, मैं देख रहा था कि इवनिंग स्टार टाइप बना के और अच्छा ट्रेड दिया है जो बैंक निफ्टी करते हैं उनके लिए। देखो मार्केट यहां से ओपन होकर धीरे 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 अप साइड जाती है भाई, डे हाई निकालती जरूर है मार्केट, बट मजे वाली बात नहीं थी। यूं जाके अप साइड जाके और ये एक हाई लगाया था, नीचे आई वापस जाके इवनिंग स्टार बना दिया था प्रॉपर, और लोअर हाई भी बना दिया था, यहाँ एंट्री ले सकते थे भाई सिंपल। उसके बाद बढ़िया ट्रेड बैंक निफ्टी ने दिया भाई। तो ये बैंक निफ्टी का था भाई आज का। अब चलो डिस्कस करते हैं भाई कल का। देखो एनालिसिस को समझो एक बार, साइकोलॉजी को समझो भाई, बायर कहां बैठा है, सेलर कहां बैठा हुआ, देखो कहां मार्केट होल्ड कर रही है। देखो ये जो लेवल है भाई, ये है अल्टीमेट लेवल। अब सिंपल ये रेजिस्टेंस लेवल है भाई, बहुत होल्ड कर चुकी मार्केट यहाँ पे, ठीक है। यहां 3-4 दिन से मार्केट यहां भी होल्ड कर रही है भाई। तो एक बार जो ये इनका हाई है ना, ये हाई जो आज भी लगा, देखो मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूं 580 के राउंड का, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म का इसके अंदर का एक रेजिस्टेंस बन गया भाई। अब एक बार ये निकलेगा तो मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी भाग के सीधा, ये बात ध्यान रखो अभी, ठीक है। करना क्या, आप सिंपल बात समझो, ये नीचे में ये लेवल भाई 300 के आसपास का, ठीक है। इसके नीचे वही है सेलिंग का डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा यहां तक का भाई 300 पॉइंट का सीधा। इसके ऊपर बाइंग साइड का डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, बायर्स जो एक्टिव होंगे ना वो इसके ऊपर ही होंगे भाई। इसके बीच में तो सिर्फ धोखा होगा, सिंपल बात समझो। फिर भी किसी को ये है कि भाई बाइंग साइड का ट्रेड लेना, देखो इसके पास ये 3-4 दिन का जो रेजिस्टेंस बन गया 580, यहां होल्ड होके अगर ब्रेकआउट होता है तो यहां तक के लिए छोटी कम क्वांटिटी के साथ बाइंग का एक ट्रेड ले सकते हो। मैं बताता हूं, मैं नहीं लूंगा, बट जिसको चूली होती है कि भाई लेना ही है, लेकिन तो इस बेस पे लेना भाई, इसके बीच में मैं नहीं लूंगा भाई, इसके बीच में, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता, अच्छा हाँ ये समझ गए, इसके होल्ड होके ब्रेक हो तभी बाइंग का ट्रेड लेना। अल्टीमेटली इसके पास होल्ड करके 15 मिनट में ब्रेकआउट मिलेगा उस दिन बाइंग का ट्रेड लेंगे, नंबर 1 चीज क्लियर, ठीक है। नीचे होल्ड होके ब्रेकडाउन होगा, सेलिंग का बढ़िया ट्रेड लेंगे। इसके बीच बीच में भाई मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा, सेल ऑन राइज आज की तरह ट्रेड लेंगे, सिंपल बस ये एनालिसिस है, कुछ भी नहीं है। इसको मैं 15 मिनट में भी आपको अब करके बता देता हूं भाई। देखो अब मार्केट मान लो भाई यहां भी ओपन होती है, अप साइड जाती है, बाइंग साइड नहीं जाना भाई। बट अगर देखो मार्केट एक दिन ये 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट होल्ड कर चुकी है, यहाँ पे बार बार इसको हिट कर रही है, तो जब अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बार बार हिट किया जाता है ना, मान लीजिए अपसाइड में बायर्स इसको बार बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कमजोर होने लगता है भाई। क्यों? क्योंकि जो जिन सेलर्स ने यहां बेचा होगा माल, वो दोबारा जब मार्केट वापस गई फिर उन्होंने एक बार जोर लगाया फिर बेचा, फिर वापस जोर लगाया तो उन्होंने फिर बेचा, फिर जोर लगाया फिर बेचा। तो सेलर्स भी तो ये सोचेगा भाई, है तो इंसान ही, वो भी सोचेंगे बार बार बायर्स क्यों आ रहा है मेरे पास यार, बार बार क्यों आ रहा है। वो थोड़ा सा डरने लगेगा कि बायर तो मतलब मान ही रहे, तो डर ही नहीं रहे यार। वही बात है ना कि ये तो डर ही नहीं रहा, तो भाई खुद ही थोड़ा पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। वो उनकी जो इतनी जो यहाँ डोमिनेंस थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल लॉजिक समझो आप। यहां अपसाइड जाएगी मार्केट, अगर होल्ड होके इसका ब्रेकआउट होता है भाई, तो कम क्वांटिटी के साथ एक यहां तक के लिए एक छोटा बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, सिंपल, ठीक है। यहां अपसाइड जाती है मार्केट, वापिस नीचे आती है, वो नीचे जाके एक लोअर हाई बने तब आप सेलिंग का ट्रेड लेना, यहां से सिंपल बात मेरी समझना, ठीक है। सिंपल बताता हूं, मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाए ऊपर ही और सीधा नीचे पड़े तो सीधा जंप मत करना, आने दो नीचे क्लोजिंग के पास या यहां या ये 450 के लेवल के पास फंस जाएगी मार्केट। यहीं पे यहाँ पे बायर्स उसको एक बार रोक लेंगे और जो लोग यहाँ सेलिंग करेंगे वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मार्केट एक पुल बैक देगी, पुल बैक पे जब लोअर हाई बने तब आप बेचना, सिंपल, ठीक है। इसी फ्लो में मार्केट सीधा अपसाइड निकल जाए तो यहां जाने के बाद यही बात जो अब मैंने बताई यही ध्यान रखो, अपसाइड जाए, हाई बनाए, नीचे आए, लोअर हाई बनाए, तब आप बेचना, सिंपल, ठीक है। और अपसाइड जाके नीचे आके हायर लो बना के अपसाइड फिर से इसके पास जाए, होल्ड करके ब्रेकआउट करे 15 मिनट में, तो बाइंग करना। इसी फ्लो में सीधा यहां से एकदम नीचे पड़ जाए, ये जो 450 के पास आज होल्ड किया है, यहां आए होल्ड करके ब्रेकडाउन हो तो बेचना, या एक बार नीचे आने दो वापस पुल बैक दे लोअर हाई बने तब बेचना। और अल्टीमेटली तो ये जो 300 का लेवल इसके पास होल्ड होकर 15 मिनट ब्रेकडाउन होगा तो बेचेंगे भाई, बिल्कुल क्लियर है। बैंक निफ्टी सिंपल बात भाई समझो,
देखो धीरे धीरे मर मर के अपसाइड जा रहा है भाई, गिरेगा तो बहुत फास्ट गिरेगा। हर दिन की कैंडल का हाई और लो पकड़ लो भाई, लो के पास होल्ड होके जिस दिन ब्रेक डाउन होगा बढ़िया बड़ा ट्रेड मिलेगा डायरेक्शनल। अब साइड में डे आई के पास होल्ड होके ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग का छोटा मोटा ट्रेड लो, बट उसको जल्दी एग्जिट करो। ऊपर वाले ट्रेड को देखो लेके मत बैठो, हर दिन देखो वीक बन रही है ना, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, आप लेके मत बैठो। जो ट्रेड मिल गया, जो प्रॉफिट मिल गया लेके निकलो यार, 100 में से 50 70 60 जो भी जिसको फंसे ले लो। ऊपर से सेल ऑन राइज का जो ट्रेड मिले, हाई बने नीचे आए लोअर हाई बने ले लो। ये सीधी सिंपल अपनी एनालिसिस रखो, ठीक है। बाकी बताना वीडियो कैसी लगी और क्या डाउट्स आपके, जो भी डाउट हो वो भी भाई क्लियर करना, ठीक है, बताना कमेंट करना। चलो धन्यवाद।